बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। क्वांटिटेटिव रीजनिंग की आउटलाइन में आज बेटा हम बात करेंगे ग्राफ पे। ग्राफ जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए एक टूल है। बहुत सारे ऐसे काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स होते हैं जो हमें आसानी से समझ नहीं आते, बट जब हम उनका पिक्टोरियल डिस्प्ले ऑब्जर्व करते हैं तो उस विजुअल डिस्प्ले की मदद से हमें उस ग्राफ के हिडन फीचर्स का आसानी से पता चल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्राफ की मदद से कॉम्प्लेक्स नेचर के फंक्शंस को भी इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। ग्राफ बनाते हुए हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर इनपुट प्लॉट करेंगे, यानी डोमेन जो है वो हमारा एक्स एक्सिस पे प्लॉट होगा। वाई एक्सिस के ऊपर हम आउटपुट प्लॉट करेंगे, मतलब रेंज की वैल्यूज़ जो हैं वो वाई एक्सिस पे आएंगी। अब जो पॉइंट्स हम बनाते हैं, यानी इनपुट और आउटपुट से जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे, उन पॉइंट्स को हमने जब ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर देना तो उन पॉइंट्स को आपस में एक थिक लाइन के साथ हम जोड़ देंगे जो उस फंक्शन की ग्राफिक तस्वीर होगी। अब ये जो थिक लाइन से जब हमने पॉइंट्स को आपस में मिलाया है, तो अगर वो थिक लाइनिंग जो है एक्स एक्सिस को कहीं से काट दे तो वो पॉइंट जहाँ पर उस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को काटा है उसे हम कहेंगे एक्स इंटरसेप्ट, और जहाँ पर उस ग्राफ ने वाई एक्सिस को काटा है उसे हम कहेंगे वाई इंटरसेप्ट। जो स्लोप है ये रेट ऑफ चेंज का आइडिया देता है, मतलब एक वेरिएबल में चेंज की वजह से दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आएगा, इसका जो नॉलेज है वो हमें स्लोप से मिलता है। स्लोप का जो साइन है वो डायरेक्शन का आइडिया देता है। अगर स्लोप हमारा पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि दोनों वेरिएबल में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एक वेरिएबल अगर बढ़ेगा तो दूसरे ने भी बढ़ना है, एक अगर कम होगा तो दूसरे ने भी कम होना है। लेकिन अगर स्लोप का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों वेरिएबल्स में इन्वर्स रिलेशनशिप है। एक वेरिएबल अगर इंक्रीज़ करेगा तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज़ करेगा। इसी तरह अगर स्लोप की वैल्यू आपके पास 0 आ जाती है तो इट मीन्स कि वहाँ पर एक वेरिएबल के चेंज से दूसरे वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो स्लोप जो है हमें दो बातों की निशानदेही करता है, एक स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशन और दूसरा डायरेक्शन ऑफ रिलेशन। इसी तरह जो फंक्शन है उसकी सिमेट्री को ऑब्जर्व करने के लिए या फंक्शन के इवन ऑड बिहेवियर को स्टडी करने के लिए भी हम ग्राफ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। यानी अगर डिस्ट्रीब्यूशन हमारी सिमेट्रिकल है या पॉजिटिव सिक्यूड है या नेगेटिव सिक्यूड है तो इसका अंदाज़ा भी हमें ग्राफ में से पता चल जाता है। अगर जो कर्व हम बना रहे हैं ग्राफ की मदद से, अगर वो एक्स एक्सिस को एट इन्फिनिटी टच करती है तो फिर उसे हम एसिम्प्टोट कहते हैं। यानी एसिम्प्टोट से मुराद वो कर्व है जो एक्स एक्सिस को, इनिशियल लाइन को, बेस लाइन को एट द पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी टच कर रही है। यहाँ पर हमने कुछ फंक्शंस को स्टडी करना है। यहाँ पर ये एक लीनियर फंक्शन है जो कि y = mx+c में है। c जो है ये y इंटरसेप्ट है और m स्लोप है। इसी तरह ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, यहाँ पर a b c जो हैं ये कांस्टेंट्स हैं। a जो है ये कोफिशिएंट है x² का, b कोफिशिएंट है x का और c कोफिशिएंट है x⁻0 का। इसको सेकंड डिग्री इस वजह से बोला है कि इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। इसी तरह ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये वाले सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जब हम इन ग्राफ्स को ऑब्जर्व करते हैं तो आप नोटिस करें कि यहाँ पर x की वैल्यू में चेंज से
y में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी y आपका फिक्स है, मतलब यहाँ पर स्लोप की वैल्यू 0 है। अगर हम इस लाइन को ऑब्जर्व करें तो ये लाइन इंक्रीजिंग है, यानी अपवर्ड है। इट मीन्स कि x के बढ़ने से y भी बढ़ रहा है। यहाँ पर हमारा जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगा, और ये पॉइंट जहाँ पर इस लाइन ने y एक्सिस को काटा है इसे हम कहेंगे y इंटरसेप्ट। इसी तरह अगर इस लाइन को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर लाइन जो है वो ओरिजिन में से गुजर गई है, तो इस वजह से यहाँ पर जो y इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू आएगी 0। अगर हम इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सेकंड डिग्री पैराबोला का ग्राफ है। ये वाला ग्राफ जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। अब हम कुछ फंक्शंस को और उनके ग्राफ को डिस्कस करते हैं कि ये बनते कैसे हैं। ये मैंने चंद एक फंक्शंस लिखे हैं, इन फंक्शंस में से चंद एक को मैं ग्राफ के ऊपर डिस्प्ले करता हूँ और पता चल देगा कि ग्राफ जो है हम कैसे बनाते हैं, डोमेन की वैल्यूज़ कैसे लेते हैं, रेंज की वैल्यूज़ हमने कैसे लेनी है, और किस तरह डोमेन और रेंज को पेयर वाइज हमने ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। तो ये हमारे पास पहला फंक्शन है। इस फंक्शन में हम x की जो वैल्यूज़ रखेंगे वो इनपुट कहलाएंगे। आप नोटिस करें कि आप x की कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, -2, 1, 0, 3, -50, -60, +50, +60, +80, 90, 100, व्हाट्सएवर जो मर्जी आप x की वैल्यू यहाँ पर ले लें। तो मैंने ये चंद एक वैल्यूज़ x की ली हैं, ये मेरे पास डोमेन कहलाएगा। अब ये जो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर रखनी है, तो इन वैल्यूज़ को पुटअप करने से जो हमारे पास y वेरिएबल की वैल्यूज़ आ रही हैं वो कहलाएंगी रेंज। ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। अब इनपुट और आउटपुट मीन डोमेन और रेंज को पेयर वाइज हमने एक ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना है। तो पेयर वाइज जब हम इनको प्लॉट करेंगे तो नोटिस करें कि ये x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है। x एक्सिस पर मैंने x की वैल्यूज़ ली हैं, y एक्सिस पर मैंने y की वैल्यूज़ ली हैं। तो x की वैल्यू -2 और y हमारे पास है -9। ये x की वैल्यू आ रही है -2 और यहाँ से y की वैल्यू आ रही है -9। इनको आपने एक डॉट की सूरत में लिख लिया। इसी तरह x की वैल्यू -1 और y है -7। ये x की वैल्यू आ गई -1 और यहाँ से y की -7। सिमिलर पैटर्न x की वैल्यू 0 और y 5, x की वैल्यू 0 और y 5। ये पॉइंट जो है ये मैंने डोमेन और रेंज को प्लॉट करके लगा लिए। इन पॉइंट्स को आपस में थिक लाइन से मैंने मिला दिया है। तो ये जो लाइन है ये इंडिकेट कर रही है कि दोनों वेरिएबल्स के अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरे ने भी बढ़ना है, अगर एक वेरिएबल कम होगा तो दूसरे ने भी कम होना है। अब यहाँ पर जो डोमेन है वो हम कुछ भी ले सकते हैं, मतलब डोमेन जो है ना रियल नंबर कोई भी हो सकता है। तो जब हम डोमेन की वैल्यू रखते हैं तो y में जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो भी रियल नंबर में है, तो y जो है जो रेंज है वो भी रियल नंबर ही है। इसी तरह इस फंक्शन को आप ऑब्ज़र्व करें कि यहाँ पर भी आप x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन आपने x की वैल्यू जो रखनी है वो 2 या 2 से कम और 2 या 2 से ज़्यादा। अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर -1 लेंगे तो ये रिज़ल्ट जो है इसका माइनस में आएगा और माइनस का स्क्वायर रूट जो है वो इमेजिनरी बनेगा, योटा में चला जाएगा। इसका मतलब है कि आप x की वैल्यूज़ वही रखेंगे जिसके ऊपर इस फंक्शन का कोई यूनिक आंसर हमें मिल रहा हो। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू -∞ से लेके 2 तक कुछ भी रख सकते हैं, -2 तक। इसी तरह +2 से लेके +∞ तक कुछ भी हम रख सकते हैं। -1 और 0 और 1 हम नहीं लेंगे क्योंकि उससे रिज़ल्ट हमारा इमेजिनरी फॉर्म में आ रहा है। तो जब हम यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे -4, तो -4 का स्क्वायर ये बनेगा आपके पास 16 में से 4 निकालेंगे तो ये आंसर आएगा 12।
अब 12 का स्क्वायर रूट मैंने ये ले लिया। इसी तरह यहाँ पर कीमतें रखने से ये वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे पास खुल जाएंगी। अब इनमें दो दो वैल्यूज़ आ रही होंगी, एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव, क्योंकि ये स्क्वायर रूट की वजह से दोनों वैल्यूज़ आ रही। मैंने प्लस वाली जो है ना वो कंसिडर की हैं। दूसरी बात ये कि आप नोटिस करें कि जो डोमेन है, डोमेन हम माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 तक कुछ भी रख सकते हैं। -2 को मैंने क्लोज ब्रैकेट से लिखा हुआ है और माइनस इन्फिनिटी को ओपन ब्रैकेट से लिखा हुआ है। क्लोज मीन कि इसकी हद यही है, इससे आगे आप नहीं जा सकते। इसी तरह जो प्लस वाली वैल्यूज़ हैं वो 2 से हम स्टार्ट करेंगे और अप टू इन्फिनिटी कुछ भी ले लेंगे, मतलब 2 हमारा क्लोजिंग पॉइंट है। 2 से स्टार्ट लिया और ओपन ब्रैकेट हमारी चल रही है इन्फिनिटी। ये जो छोटी ब्रैकेट है ये ओपन ब्रैकेट कहलाती है। तो जब हम ये इनपुट रखेंगे तो रेंज के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हम ले रहे हैं। इट मीन्स कि जो रेंज है वो 0 टू इन्फिनिटी हम कंसिडर करेंगे। अब इनको जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, आप नोटिस करें कि एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यूज़ ली हैं, वाई एक्सिस पर वाई की वैल्यूज़ ली हैं। तो -4 के ऊपर एक्स की वैल्यू आ रही है 3, -4 पे वाई की वैल्यू आ रही है 3.4। एक्स की वैल्यू ये मेरे पास आ गई -4 और वाई की वैल्यू 3.4, इससे थोड़ा सा नीचे। इसी तरह एक्स की वैल्यू -3 है और वाई की वैल्यू 2.2। एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू 0। तो ये तीनों को आपस में मिलाने से ये मेरे पास एक शेप जो है ये नज़र आ रही है। सिमिलर पैटर्न जब हम एक्स की वैल्यू 2, 3, 4 लेंगे तो वाई की वैल्यू 0, 2.2 एंड 3.4 आ रहा है। तो ये वैल्यूज़ प्लॉट करने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। तो ये जो ग्राफ है ये इस फंक्शन का ग्राफ कहलाएगा। मज़ीद देखें, एक हमारे पास ये फंक्शन है और ये मॉडुलस फंक्शन है, एब्सोल्यूट फॉर्म में दिया हुआ है। इसका मतलब कि इस फंक्शन के अंदर अगर कोई वैल्यू नेगेटिव भी आएगी तो उसको हम प्लस कंसिडर करेंगे, मोड जो उसे प्लस के तौर पे लेगा। आप यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं। -90 रखें, +100 रख लें, कुछ भी रख लें, तो ये डोमेन के तौर पे लिया जा सकता है। यहाँ पर मैंने 5-6 वैल्यूज़ डोमेन के तौर पर रखी हुई हैं। अब ये कीमतें जो है यहाँ पर रखने से ये हमारे पास रेंज जो है ये खुल रहा है। ये -1, -3, -4 आ रहा है, मोड की वजह से ये +4 होगा। सिमिलर पैटर्न ये 3 एंड सो ऑन। अब ये x की वैल्यूज़ और ये y की वैल्यूज़, डोमेन और रेंज, इनको जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो ये तस्वीर हमें नज़र आ रही है। ये बात आपने याद रखनी है कि जो भी ग्राफ आप मॉडुलस फंक्शन का बनाएंगे, यानी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के फंक्शन का जो भी ग्राफ बनेगा वो इसी तरह का होगा, यानी वो बेस लाइन से स्टार्ट होगा और लेफ़्ट राइट मूव कर रहा होगा। -1 पर x की वैल्यू है 4, तो -1 के ऊपर x की वैल्यू 4, यहाँ से 4 ले लें। 0 पे x की वैल्यू 3 है, फिर 1 पर x की वैल्यू 2 है, 2 पर x की वैल्यू 1 आ रही है और 3 के ऊपर x की वैल्यू 0 आ रही है। सिमिलर पैटर्न 4 पर 1 है, 5 पर 2 है। तो ये लाइनिंग से आपने इनको मिला दिया तो ये हमारे पास एक ग्राफ जो है ये नज़र आ रहा है और ये एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ है। अब डोमेन जो है वो आप कुछ भी ले सकते हैं, बट जो रेंज है वो पॉजिटिव ही आ रहा है। उसकी वजह ये है कि एब्सोल्यूट फंक्शन है, एब्सोल्यूट फंक्शन में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, जो नेगेटिव आए भी तो वो प्लस बन जाती है। इस वजह से जो रेंज है इसका वो 0 टू इन्फिनिटी चल रहा है। 0 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट है और इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट है। अब हमने इस फंक्शन को ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो ये जो फंक्शन है इस पर ये कंडीशन लगी हुई है कि आप x की वैल्यू -1 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ x की वैल्यू -1 लेंगे तो ये नीचे बनेगा 0। 0 की वजह से ये अनडिफाइंड होगा, इन्फिनिटी में चला जाएगा। तो इस वजह से आपने x की वैल्यू -1 के अलावा बाकी कुछ भी आप ले सकते हैं। तो इसको आपने पहले सॉल्व किया, इसके फैक्टर्स बना लिए, ये वाला इससे काट दें तो ये फॉर्म आ रही है।
इसको ज़रा सॉल्व करना आसान है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखें -3, तो ये वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू -2, तो ये वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू -1 हमने नहीं रखनी। क्यों नहीं रखनी? क्योंकि कंडीशन लगी हुई है कि एक्स की वैल्यू -1 नहीं है। फिर 0 रखा, 1 2, तो ये हमारे पास डोमेन रखने से ये रेंज आ रहा है। अब इनको हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर आपने वैल्यूज़ ले ली। -3 के ऊपर जो एक्स की वाई की वैल्यू आ रही है वो -1 है। एक्स -3 और वाई -1। एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू जो है वो 0। अब यहाँ पर नोट करें ये क्रॉस आ रहा है। ये क्रॉस इंडिकेट कर रहा है कि ये ब्रेक पॉइंट है। क्यों ब्रेक पॉइंट है? क्योंकि आपने -1 नहीं रखा। -1 के अलावा आगे फंक्शन चलेगा। यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है, मतलब ये लाइन पूरी नहीं है, यहाँ से कुछ लाइन जो है डिटैच हुई हुई है। तो अब इसी तरह बाकी पॉइंट्स जो हैं, एक्स की वैल्यू 1 लें तो वाई की वैल्यू 3 है, एक्स की वैल्यू 2 लें तो वाई 4 है, एक्स की वैल्यू 3 लें तो वाई की वैल्यू 5 है। इनको आपस में मिला दें और ये ब्रेक पॉइंट ज़रूर शो करना है। इसे खाली भी छोड़ा जा सकता है यहाँ से थोड़ा सा, या ऐसे क्रॉस लगा सकते हैं आप। अब नोटिस करेंगे जो रेंज है और जो डोमेन है उसको हम किस तरह लिख सकते हैं। तो डोमेन जो है वो आप कुछ भी रख सकते हैं सिवाय -1 के। तो रियल नंबर में से -1 आप निकाल दें, यानी ये एक नंबर जो है ये आपने निकालना है, तो ये आपका डोमेन कहलाएगा। रेंज जो है, रेंज में आप रियल नंबर में से +1 माइनस करेंगे। उसकी रीज़न ये कि जब आप यहाँ पर डोमेन की वैल्यू -1 रखेंगे तो इस पर रेंज क्या आएगा? +1। तो ना आपने वो डोमेन लेनी है और ना ही आपने वो रेंज लेनी है। इसका मतलब कि ये वाला नंबर जो डोमेन के तौर पे हमने लिया है, इसको हम सारी डोमेन में से एक ये नंबर निकालेंगे। रियल नंबर में से ये एक निकला, तो इसी तरह रियल नंबर में से इसके अगेंस्ट जो रेंज आ रहा है, यानी इनपुट के अगेंस्ट जो आउटपुट आ रहा है वो भी आप निकाल दें। इसी तरह एक ये फंक्शन है, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन लगी हुई है कि एक्स की वैल्यू आपने 4 नहीं लेनी, तो 4 जो है ये आपका ब्रेक पॉइंट होगा। इसको आप सॉल्व करें, फैक्टर्स बना के इनको काट लें। ये आ गया, एक्स की वैल्यूज़ रखें, ये -1 0 1 2 3, तो ये आपके पास रेंज खुल जाएगा। इनको सेम एज इट इज़ आपने ग्राफ पे प्लॉट किया है जैसे पहले प्लॉट किया हुआ है। तो ये जो पॉइंट है, यानी एक्स की वैल्यू आपने 4 नहीं लेनी, ये 4 जो है ये आपका ब्रेक पॉइंट है। यहाँ पर आपका जो ग्राफ है ना वो कट हो रहा है, मतलब यहाँ खाली भी छोड़ा जा सकता है। इसको आपने शो किया है कि ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, इसमें इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये आपने साथ में शो ऑफ कर देना। मज़ीद देखें, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इस फंक्शन का भी आप ग्राफ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ये मैंने कुछ एंगल्स लिए हैं, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड सो ऑन, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये 90 डिग्री को हम पाई पे लिख सकते हैं, π/2। तो इसे हम π/2 लिख के सॉल्व कर लें। पाई की वैल्यू क्या है? 3.14159। तो पाई को आपने 2 पे डिवाइड किया तो ये आंसर आ जाएगा। मतलब कैलकुलेटर पे आप पाई की वैल्यू लिखें 3.14159 डिवाइड बाई 2, ये आंसर खुलेगा। सिमिलर पैटर्न, ये 60 डिग्री है तो π/3 होता है। पाई की वैल्यू लिखें 3.14159 डिवाइड बाई 3। इसी तरह इसके लिए π/6 लिखेंगे 3.14159 डिवाइड बाई 6, तो ये आंसर्स खुलने लग जाएंगे। तो ये हमारे पास है जो y = x और y = sin 2x, ये 2 ग्राफ हमने बनाना है। एक ये वाला ग्राफ होगा जो x की इन वैल्यू के अगेंस्ट बनेगा, एक ये वाला आउटपुट या रेंज का ग्राफ होगा जो y की इन वैल्यूज़ के अगेंस्ट बनेगा। तो दोनों को हम शो ऑफ करते हैं। पहले आप शो ऑफ कर लें ये जो लाइन बनी हुई है, ये लाइन जो है ये बेटा x और y = x से बनी, इन 2 कॉलम से x और y की वैल्यूज़ को प्लॉट करने से ये बना हुआ है। x एक्सिस पर मैंने ये एंगल्स लिए हैं और y एक्सिस के ऊपर मैंने ये आउटपुट लिया है। तो
90 डिग्री नेगेटिव 90 के ऊपर हमारा जो आंसर आ रहा है वो -1.6 है। -1.6 जो है यहाँ पर आ रहा है, ये एक पॉइंट आ गया। 60 के ऊपर -1.05 है और 30 डिग्री पर ये आंसर आ रहा है -0.52। इसी तरह 0 डिग्री पर 0। तो ऐसे ही आप इनको आपस में जब मिला देंगे तो मिलाने से ये एक लाइन आपके पास आ जाएगी। सिमिलर पैटर्न जब आप y = sin 2x को प्लॉट करेंगे तो -90 डिग्री पर वैल्यू आपके पास आ रही है 0, ये -90 डिग्री और y की वैल्यू 0, ये एक पॉइंट मिला। -60 डिग्री पर -0.87 है, ये -60 डिग्री और -0.87, इससे थोड़ा सा ऊपर ये आ रहा है पॉइंट आपका। दूसरा पॉइंट आ रहा है फिर 0.87, ये आ रहा है 30 डिग्री पर, 30 पर ये पॉइंट, और फिर 0 डिग्री पर 0, तो ये पॉइंट आ रहा है। इनको आपस में ऐसे मिला दिया। सिमिलर पैटर्न 30 डिग्री पर ये 0.87 प्लस का, फिर 60 डिग्री पर भी 0.87 और 90 डिग्री पर फिर ये 0, इनको भी प्लॉट किया। इनको ये जो क्रॉस हैं इनको आपस में मिलाने से ये इस तरह की शेप हमारे पास आ रही है। तो ये इन दोनों फंक्शंस का ग्राफ कहलाएगा। एक और देखें, ये सर्कल का ग्राफ है। ये हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप नोटिस करेंगे ये प्लस माइनस है, मतलब जो y की वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव भी होंगी और नेगेटिव भी होंगी। तो जब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आपने जहन में रखना है कि आप जो x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे वो -3 से +3 तक रखेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 4 रखेंगे, 5, 6, 7, -5, -6, तो इसका आंसर इमेजिनरी बन जाएगा, इन्फिनिटी योटा में चला जाएगा। तो इस वजह से आपने जो भी x की वैल्यू लेनी है वो -3 to +3 ही लेनी है। तो यहाँ पर x की वैल्यू -3 से +3 तक जब हम रखते हैं तो हमारे पास ये रेंजेस जो हैं ये खुल रही हैं, यानी ये इनपुट रखने से ये आउटपुट हमारा आ गया। अब इस इनपुट और आउटपुट को हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया है। x एक्सिस पर x की वैल्यूज़, y एक्सिस पर y की वैल्यूज़। -3 पर 0 आ रहा है, ये -3 है, तो -3 के ऊपर आपका जो पॉइंट है वो ये 0, एक ये पॉइंट आपको मिल गया। इसी तरह -2 के ऊपर जो पॉइंट हमारा बन रहा है वो +-2.24 है, तो एक पॉइंट आपका ऊपर लगेगा 2.24 और एक पॉइंट आपका नीचे लगेगा 2.24। ये वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं, ये 2 पॉइंट मिल गए। इसी तरह जब हम -1 रखेंगे तो 2.83 ये पॉइंट है, ये 2.83 और एक ये 2.83, 3 से थोड़ा सा नीचे यहाँ से इधर से भी, तो 0 के ऊपर +-3 है, तो 0 पर ये 3 आ गया और इधर से ये 3। सिमिलर पैटर्न जब आपने 1 रखा, +1 पर 2.83 पॉजिटिव और ये 2.83 नेगेटिव, इससे थोड़ा सा नीचे देखे नज़र आ रहा है। इसी तरह जब आप 2 रखेंगे तो 2.24, ये 2.24 पॉजिटिव और ये 2.24 नेगेटिव, फिर 3 रखा तो ये 0। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिलाने से ये हमारा एक सर्कल जो है ये नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सर्कल की ही इक्वेशन है। ये फंक्शन जो है क्वाड्रेटिक है और ये सर्कुलर फॉर्म है। इसी तरह एक ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ पर हम x की वैल्यूज़ रखेंगे तो ये हमारे पास y की वैल्यूज़ आ गई। अब इनको ग्राफ पे प्लॉट करने से ये फॉर्म जो है ये हमें नज़र आ रही है, जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ीमान अल्लाह।